नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको मार्च माह यानी कि फाल्गुन माह में पड़ने वाले दूसरे प्रदोष व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि प्रदोष व्रत की सही तिथि क्या है, पूजा का समय, पूजा विधि, प्रदोष व्रत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम, साथ ही साथ श्रवण करेंगे प्रदोष व्रत से जुड़ी पौराणिक एवं अलौकिक कथा का। तो चलिए आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे जल्द। बंधु, हर माह की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। इसी कारण से एक माह में प्रदोष व्रत 2 बार आता है, एक बार कृष्ण प्रदोष व्रत और दूसरी बार शुक्ल प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत खास होता है। इस दिन प्रदोष काल यानी कि शाम के समय पूजा करने का विधान होता है। तो बंधुओं, मार्च यानी कि फाल्गुन माह का दूसरा प्रदोष व्रत, जिसे हम शुक्ल प्रदोष व्रत कहते हैं, वो मार्च 22 यानी कि शुक्रवार के दिन है। इसी कारण से यह शुक्ल प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। बंधुओं, आप नोट कर लीजिए कि प्रदोष काल पूजा का समय रहेगा शाम 6:34 से लेकर के रात 8:55 तक, यानी कि लगभग 2 घंटे 22 मिनट की रहेगी पूजा अवधि। बंधुओं, साथ ही आप इसे भी नोट कर सकते हैं कि फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी का प्रारंभ होगा सुबह 4:44 22 मार्च को और इसकी समाप्ति होगी अगले दिन यानी कि 23 मार्च को सुबह 7:17 पर। आइए अब जान लेते हैं क्या है प्रदोष व्रत पूजा विधि। तो बंधुओं, शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करने की मान्यता है। त्रयोदशी तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले आप पुनः स्वच्छ होकर पूजा के शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की विधिवत पूजा करें। सबसे पहले पूजा स्थल पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आसन ग्रहण करें। भगवान शिव का पंचामृत और फिर गंगा जल मिले जल से अभिषेक कराएं। उसके बाद महादेव को चंदन का तिलक कर उनके प्रिय यानी कि बेलपत्र, धतूरा, फल फूल, अक्षत यानी कि चावल, धूप दीप चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अब क्योंकि यह शुक्र प्रदोष व्रत है, इसीलिए आप इस दिन माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। आइए अब जान लेते हैं कि क्या है शुक्र प्रदोष व्रत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम। तो बंधुओं, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्नान के बाद आप स्वच्छ वस्त्र धारण करके सुबह और शाम शिव पूजन करें। इस दिन ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करें। त्रयोदशी तिथि के दिन प्याज, लहसुन, अन्य तामसिक भोजन का सेवन ना करें। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में शिव पूजन किया जाता है और शिव पूजन से पहले जैसा कि बताया गया कि आपको स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने। बंधुओं, किसी से भी दुष्व्यवहार ना करें। वैसे तो ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, हमेशा हमें सज्जन वाणी में ही बोलना चाहिए, किंतु हमें त्रयोदशी तिथि के दिन इसका खास ध्यान रखना है और साथ ही साथ अपने सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा अवश्य दें। अब आइए श्रवण कर लेते हैं शुक्र प्रदोष व्रत से जुड़ी पौराणिक एवं अलौकिक कथा का। कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें से एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय कर सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं, इस दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं होता, अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को ला सकोगे। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को इसके इरादे का पता चल गया। उन्होंने अपनी जमाई को समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु वह बिल्कुल नहीं माना। अतः उन्हें विवश हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और बैल की टांग भी टूट गई। पत्नी को भी बहुत चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से भी भेंट हुई जो कि उनका सारा धन धान्य लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे वहां सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन के अंदर ही मर जाएगा।
उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने बेटे को उसकी पत्नी के साथ उसके घर वापस भेज दो। सारी बाधाएं इस कारण से ही आई है कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कर लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपने पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने अपना शेष जीवन सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद दोनों स्वर्गलोक हो गए। तो यह थी बंधुओं प्रदोष व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।